अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन इन्न मअल उसरि युसरा फ़इन्न मअल उसरि युसरा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब भी मुँह से नामे मोहम्मद को निकलते देखा, जब भी मुँह से नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर तकदीर को बदलते देखा। जब भी नामे मोहम्मद को मुँह से निकलते देखा, मैंने हर तकदीर को बदलते देखा। आइए सबसे पहले आकाए नामदार महबूब ताजदार बेकसों के कस बेबसों के बस अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकस और मुक़द्दस बारगाह में दुरूद सलाम का नजराने खुलूस पेश करने पड़े बाबाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया नबी के हवाले से, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, कि आप मायूस ना हों, आप दीन का काम करें, हम आपके दीन के काम करने का अजर अता फरमाएंगे। कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, कोई आपको समझे ना समझे, तुम मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहूँगा। कलमा तौहीद पूरा हो जाएगा। असल में ये आयत नाजिल तब हुई जब हज़रत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के पास गए और जाकर कहने लगे कि अल्लाह ताला एक है, हम उसके बंदे नेक हैं, अल्लाह तबारक व ताला का काम करो, उसी का नाम लिया करो, नमाज रोज़े का पाबंद हो जाओ, कलमा तशहुद का इकरार कर लो। तो अबू जहल ने बहुत दूसरे अंदाज में बात करी। हज़रत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शिकन हो गया, आपके आंखों में आंसू उतर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें आंसू लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें सवाब देता रहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि अबू जहल को आप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे घर का आदमी है, अगर समझ जाएगा तो जन्नत जाएगा, लेकिन घर ही के लोग अक्सर धोखा देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में जब आंसू उतरे तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, कि आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान लाने के नहीं, लेकिन तुम्हें डराने का, तुम्हें कलमा तौहीद पहुँचाने का सवाब हम देते रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिदों में खिताब होते हैं, तकरीर होते हैं, कोई उसका असर ले न ले, लेकिन मौलवी को सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को वो अजीम ईमान अता फरमाया है जिसके आने के बाद वो जन्नत तक चला जाता है। ईमान क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुझ पर यकीन और मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करना, यानी इनकी बातों पर अमल करना। हमारे हाल कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम लोग मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन यकीन की खराबी होती चली जा रही है। इसका मिसाल ऐसे है कि एक जंगल में
एक शेर और शेरनी थे, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे जब पैदा हुए तो बकरियां उनको डरा देती थी। माँ बाप इतना सिखाए नहीं थे, अभी छोटे छोटे बच्चे थे शेर के। तो जंगल में जब फिरते थे तो जो जंगली बकरियां थी वो उनको डरा देती थी और वो भाग जाते थे। तो माँ अपनी गोद में लेकर समझाने लगी, बेटा तुम शेर हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे लोग कांपेंगे। कहने लगे, अम्मी हम छोटे छोटे बच्चे, हम क्या, शेर का मतलब क्या होता है? तो बकरियां तो हमको डरा के चली जाती हैं, आती हैं भगा देती हैं। तो मम्मी ने कहा, जो शेरनी थी, कहने लगी, चलो बच्चों मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताती, तुम्हारी औकात कितनी बड़ी है। हर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मिरर दिया है देखने का। हम लोगों का आईना दूसरा है, उन लोगों का आईना दूसरा है। वो पानी के करीब गई नमाज भाई, और जाकर अपने बच्चे को बोली, किसी में देखो पानी में। अब वो जब पानी में देखा उसके बच्चों ने, तो उनका शेर जैसा मुंह, हाथों में क्या है, बड़े बड़े नाखून, पाँव में बड़े बड़े नाखून, हैबतनाक शक्ल, रोबो दबदबा वाला चेहरा। तो कहने लगे, मम्मी ये मैं हूँ? कहने लगे हाँ। कहा, आज तक मैंने अपना चेहरा देखा ही नहीं था कि मैं शेर हूँ, इसीलिए बकरियां हमको क्या है, डरा देती थी, अब मुझे कोई डरा नहीं पाएगा। तो उसे उसकी माँ ने यकीन दिलाया कि बेटा तुम शेर हो, तुम किसी से मत डरो। जब वो फिर जंगल में आया, फिर बकरियों के बच्चे आए और सारी बकरियां जब डराने लगी तो उसने फिर दौड़ाया ऐसा कि बकरियों का दम ही निकल गया। तो यकीन मानिए मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने शेर बनाया है, और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद को शेर खुदा बनाया है। तो अपनी औकात को हम सब अगर पहचान जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है सिवाय अल्लाह के। आज मुसलमान हर चीज़ से तो डर रहा है, लेकिन अल्लाह का डर निकल गया है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है, फिर उन्होंने नीचे ब्रैकेट में लिखा था कि अब ये अल्लाह से भी नहीं डरता है। हालत ये हो गई है। न डरने का मतलब ये है कि न नमाज फजर में दिखेगा ये, न नमाज ज़ोहर में दिखेगा ये, न नमाज असर में दिखेगा ये, न नमाज मगरिब में दिखेगा ये, और न नमाज इशा में दिखेगा ये, और कहेगा मैं डरता बहुत हूँ, बहुत डरता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैं कमाता बहुत हूँ लेकिन जेब में एक रुपया भी न रहे, तो फिर ऐसे कमाने का क्या फ़ायदा? अगर कोई कहे कि मैं बहुत कमाता हूँ और जेब में एक रुपया न रहे, तो लोग कहेंगे ऐसा कमाने से क्या फ़ायदा? और लोग कहें मैं खुदा से बहुत डरता हूँ, नमाजों में ही ना दिखे तो ऐसा खुदा से डरने से क्या फ़ायदा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको ईमान देकर अजीम दौलत अता फरमा दी, इससे बड़ी दौलत कुछ है ही नहीं। करोड़ों रुपए कमाने वाले, लाखों रुपए में खेलने वाले, जब तक ईमान उनके पास नहीं, उनको जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो पैसा कितना भी कमा ले। रिजवाने जन्नत कहेंगे तुम्हें आज पैसे की जरूरत नहीं है, तुम कितना भी पैसा दोगे तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा, लेकिन जन्नत में जाने नहीं दूंगा। क्योंकि अगर जन्नत में जाना है तो टिकट दिखा, नमाजों का टिकट, हज का टिकट, रोजे का टिकट, ज़कात का टिकट, गरीबों से मोहब्बत का टिकट, सजदों की पेशानी का, सजदों की निशानी का टिकट है तुम्हारे पास? कहेंगे नहीं, तो कहेंगे चलो बाहर निकल जाओ पहली फुर्सत, तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने आप को आप पहचान लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन मुसलमानों को अजीम दौलत अता फरमाई है जिससे वो मुसलमान बनते हैं। मुसलमान के हालात पहले ऐसे थे कि जिस गलियों से गुजर जाते थे ना, वो गलियां साफ हो जाया करती थी, जबरदस्त तरीके से साफ होती थी। लोग देखकर गलियों को समझ जाते थे कि हाँ मुसलमान रहता है। एक कंकरी तक नहीं मिलती थी, यानी मुसलमान इतने बेहतरीन थे उस वक्त के कि गलियों में अगर कंकर दिख जाता तो उसको हटा देते थे ताकि किसी को तकलीफ इससे ना पहुंचे। आज तो लगा देते ताकि किसी का गाड़ी पंचर हो जाए, परेशान हो जाए। हाँ भाई ऐसा है नवाज भाई, ताकि जब उसका भाई पंचर होगा तो गिरेगा तो हाथ पैर टूट ही करेगा, और जब हाथ पैर टूटेगा तो दुश्मनों को मजा आएगा फिर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मोहब्बत का ये आलम है कि अगर कहीं देखते थे कोई चीज़ है कील वगैरह तो वहाँ से हटा देते थे कि मेरा भाई परेशान ना हो, और हटाते अपने भाई के लिए थे, लेकिन तारीफ़ें गैरों से मिलती थी। यार मुसलमान के जहाँ मोहल्ले होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन आज इतनी
अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं ऐसा है कि ठीक ठाक है, वरना अक्सर मुस्लिमों के मोहल्ले में सीवर जाम मिलता है, गंदगी मिलती है और ज़िंदगी झंडू बाम मिलता है, बड़ी गंदगी मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पाक रहने का हुक्म दिया था, हम सबको पढ़ने का हुक्म दिया है, हम सबको नमाज में आने का हुक्म दिया है। जो जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उस हुक्म से हम बेजारी करते नजर आ रहे हैं। हमने अभी एक शेर पढ़ा था कि जब मैं मुंह से नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने तकदीर को बदलते देखा। एक जजीरा शकर था, जजीरा शकर, जजीरा बोलते हैं उसको जो समंदर से चारों तरफ से घिरा हो और बीच में खुश्की हो, उस पर आदमी रहता, उसे जजीरा बोलते हैं। इब्राहिम इब्ने मरज़ूक फरमाते हैं कि उस जजीरा शकर पे एक शख्स रहता था जिसको बिला वजह बेवजह वहां के बादशाह ने कैद कर लिया, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। आज भी ऐसा होता है कि अगर मुसलमान कुछ करे तो उसे ज़्यादा सज़ा है और गैर करे तो कोई बात नहीं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता। तो उस आदमी को अरेस्ट किया गया, उठा लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद उसको जब सलाखों के पीछे ले जाया गया नवाज भाई, तो उसके बदन में बेड़ियां डाल दी गई, मोटी मोटी जंजीरें लोहे की। पहली बात तो भूखा प्यासा 2-3 दिन का, ऊपर से मुसलमान, उसके हाथ पैरों में बेड़ियां जंजीरें डाली गई हैं, और वो बेचारा इतना परेशान किया, हाथ न उठ पा रहे हैं न जंजीर वो खोल पा रहा है, तकलीफ में मुब्तला है। तो क्या पुकारने लगा जानते हो? या रसूल अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाल पे नजर कीजिए, बड़ा परेशान हूँ, बेवजह कैद खाने में मुक़य्यद हो गया हूँ, बेवजह मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया गया, मेरी गलती कोई नहीं, आप तो जानते हैं। अच्छा ये सोचे कि कितना ज़बरदस्त अकीदा था कि अल्लाह व रसूल सचमुच में हम सबको मुलाहिज़ा फरमाते हैं। तो उस कैद खाने का जो जेलर था उसने कहा बहुत तुम्हें रसूल पर नाज है तो उन्हीं से कहो छोड़ा दें। ये ताना दिया उसको, क्या बोला कि बहुत तुम रसूल रसूल चिल्ला रहे हो, अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हो, तो कहो छोड़ा दें, आके जंजीर छोड़ा पाएंगे। अब वो बंदा बड़ा टेंशन में आ गया, इसने बड़ी खतरनाक बात कह दी कि अपने अल्लाह से कहो छोड़ा ले जंजीर, हमने तो बांध दिया है, अब छोड़ा नहीं पाएंगे। ये भी कह दिया उन लोगों ने कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रसूलुल्लाह ये जंजीर छोड़ा नहीं पाएगा, मैंने इतने जबरदस्त तरीके से बांध दी है। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह रसूल को तो मानता हूँ, अल्लाह रसूल ही मेरा छुड़ाएंगे, जब तक नहीं छुड़ाएंगे मैं जेल से अब जाने वाला नहीं हूँ, मेरी सजा मुकम्मल हो जाएगी तब भी नहीं जाऊंगा, जब तक अल्लाह और रसूल आकर नहीं छुड़ाएंगे। अब ये इस यकीन के साथ वो दुरूद पाक पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा पढ़ा, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा था कि मेरा बंदा सचमुच में यकीन पर कामिल है कि नहीं। और दुरूद पाक पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते जब सो गया है, रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में एक शख्स नजर आया और कहने लगा, ओ सोने वाले, ओ जंजीरों में बंधने वाले, खड़े हो जा, अजान दे। तो कहने लगे कैसे अजान दूं, मेरी हालत नहीं देख रहे हो, कैसे अजान दे दूं, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं, मेरे ऊपर इतनी जंजीरों का भार है, बेड़ियां पड़ी हुई हैं, कैसे उठ के अजान दूं। कहने लगे जिस हालत में हो, मुंह तो नहीं बांधा गया है ना, अजान दो। अल्लाहु अकबर। जब वो अजान देने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अभी जंजीरें नहीं खुली हैं। जैसे ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इतना कहना था कि उसकी सारी जंजीरें टूट गई, वो कैद से आजाद हो गया, सुभान अल्लाह। अब सोचो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितना पावर है कि जंजीरें तोड़ देती हैं, लेकिन मुसलमानों की नींदें नहीं टूट पाती। सही है ना? जंजीरें मोटी मोटी होती है, इतनी तगड़ी जंजीरें होती है कि उसे कोई छुड़ाने वाला छुड़ा नहीं सकता है यार, कड़िया होती है एक दूसरे में लगी हुई। कहो चाचा,
जंजीरें मोटी होती है ना, जंजीरों को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के पावर से, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के पावर से तोड़ा जा सकता है, टूट गया। लेकिन मुसलमानों की नींद नहीं टूटती। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कहा जाता है, फिर भी नहीं टूटती। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब क्या होता है? आपको मालूम होगा कि नमाज नींद से बेहतर है। अब ये जुमले सराहतन बोले जाते हैं, छुपी छुपाई बात नहीं है। आप जरा सोचें कि जिस कलमे तशहुद से, शहादत के कलमे से जंजीर टूट जाए, जंजीर जिससे जकड़ा जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है, वो टूट जा रही है। मुसलमानों की नींद जंजीरों से ज्यादा जबरदस्त हो गई है। अब सोचे कल जंजीर गवाही देगी कयामत के मैदान में कि अल्लाह ताला मुझे आपने जंजीर बनाया था, मैं तो टूट जाती थी, लेकिन मुसलमान को कैसे बनाया था कि वो जब सोते थे तो ऐसा सोते थे कि नींदें नहीं टूटती थी उनकी। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जंजीर तुम्हारे लिए तो हिसाब किताब मैंने बनाया नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए हिसाब किताब मैंने बनाया है। मिजान को लाया जाएगा, मुसलमान को बुलाया जाएगा, अमल तौलाया जाएगा। अमल में अगर कमी पाई गई तो उठा के जबरदस्त तरीके से फेंका जाएगा। फरिश्ते आएंगे और ऐसे फरिश्ते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंधे बहरे गूंगे फरिश्ते डाल दिए जाएंगे। और अंधे बहरे गूंगे फरिश्तों का काम क्या होता है? सिर्फ वो मारेंगे, और कुछ है उनको सुनाई तो दे नहीं रहा। अंधे हैं, दिखाई दे नहीं रहा है, बहरे हैं, सुनाई दे नहीं रहा है, गूंगे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे फरिश्तों को डालेगा। ये आयब नहीं है उनके लिए, क्योंकि अल्लाह ने उनको इसीलिए बनाया, एक क्रिएट ही किया है। वो आएंगे और पकड़ेंगे मुल्ला जी को, पकड़ के इतनी धुलैया करेंगे, कितनों चिल्लाते रहो, कितनों, समझे माल भाई, कितना भी चिल्लाएंगे इंसान, वो मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। और वो कहां कहां मारेंगे दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोचोगे कि बस पीठा पे मारेंगे, तो उनको दिखाई तो दे नहीं रहा। ऐसी ऐसी जगह मार दें जहां पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह मार देंगे जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमको यहां पे मारना था। इसीलिए तो अल्लाह ने उनको अंधा बनाया है। जब वो देखेंगे तो मोहब्बत सवार होगी, और देखबे ही नहीं करेंगे तो ले दमादम, ले दमादम, फिर चिल्लाइए जितना भी, उनको सुनाई भी नहीं देगा। मतलब अल्लाह ने लाठी दे दी है उनको, तो बस उनको मारने का काम दिया, जिस तरह दरोगा मारता है दुनिया में, जिस तरह मिलिट्री वाले पीट पाट के बहा देते हैं, क्योंकि वो अपने काम से बाज नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरिश्तों को काम दिया वो करके ही रहेंगे। रिजवान जन्नत को जन्नत के दरवाजे पर रखा तो वो वहीं पर रहेंगे। कुछ फरिश्ते मस्जिदों में मौजूद है तो वो वहीं पे रहेंगे। कुछ फरिश्ते हमारे साथ किरामन कातिबिन यालमून मा तफअलून, वो वहीं पे रहेंगे, वो काम करते रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो काम दिया, हम सबको भी अपना काम करना चाहिए। न आए हैं दुनिया में अपनी मर्जी से, न जाएंगे दुनिया में अपनी मर्जी से। तो जब अपनी मर्जी से आना भी नहीं हुआ, अपनी मर्जी से जाना भी नहीं होगा, तो अपनी मर्जी से जीने भी पसंद ना करें, अल्लाह की मर्जी से जिए कि अल्लाह की मर्जी क्या, अल्लाह की रजा क्या है, अल्लाह की खुशनुदी क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया। मुसलमान का मतलब होता है सलामती के साथ जिंदगी बसर करने वाला। इस्लाम, मुसलमान। सलामती किसे कहते हैं? कि एक दूसरे को सताया ना जाए, किसी को बुरी राह बताया ना जाए। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से कोई तकलीफ में ना आने पाए। हाथ और जबान से, अगर इस तनाजुर में आप लाइट लेकर ढूंढेंगे तो बहुत कम ही मोमिन मिलेंगे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने का जाविया बताया कि इस जाविये से अगर आप देखेंगे कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से कोई तकलीफ में ना आने पाए, तो बहुत कम ही मिलेंगे मोमिन। मुसलमान तो मिलेंगे लेकिन मोमिन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि मुसलमान और मोमिन होने में बहुत ज़बरदस्त फासला है। कलमा पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए, लेकिन आप बेहतरीन नमाजी नहीं हैं तो आप मोमिन नहीं बन सकते। और मोमिन को ही अल्लाह तबारक व तआला क़द अफ़लहल मोमिनून फरमाया है।
क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मोमिन है वो कामयाब हो गए हैं, जो मोमिन है वो कामयाब हो गए हैं। कामयाब कौन होगा? मोमिन। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिन होगा जो तो नमाजों में गिड़गिड़ाएगा, क्या कहेगा? सुभान रब्बियल आला, मेरा रब बहुत बड़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन फैलाने के लिए निकले तो ऐसे ऐसे लोग उनको मिलते थे कि सताते भी बहुत थे। उनका हाल ऐसे था कि एक बंगाली अपने बंगाल में रहता था, कोई इत्र बेचने वाला गया वहां पर इत्र बेचने, बंगालियों के मोहल्ले में, बहुत ही आउट एरिया था। तो जब इत्र बेचने के लिए गया तो एक बंगाली ने कहा इत्र दिखाइए मेरे को। तो उन्होंने कहा लीजिए थोड़ा इत्र सूंघ लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो ले लीजिएगा। भाई बेचने गया तो दिखाना पड़ेगा। तो जब इत्र उसको लगाया तो इत्र ऐसे करके चाट गया, कहने लगा तुम्हारा इत्र अच्छा नहीं है। इत्र चाटने वाली चीज तो है नहीं, सूंघने वाली चीज है, लेकिन वो चाट कर कह रहा तुम्हारी इत्र अच्छी नहीं है। तो ये माथा पटक पकड़ के सोच रहा किस मोहल्ले में आ गया हूँ यार, यहाँ इत्र का मकामी लोग नहीं समझते। दूसरा आया, कहने लगा क्या हुआ भाई? कहा अरे यार इत्र बेचने आया हूँ, इत्र मैं दिया हूँ लगाने के लिए तो ये चाट गया। बोला ये क्या जानेगा इत्र क्या होता है, लाओ इत्र। एक बोतल इत्र इससे लिया और चावल लेकर आया, चावल में मिलाकर खाने लगा। इसने कहा यार तुम तो उससे बड़े बुद्धू हो यार, मतलब एक ढूंढे हजार मिलते हैं, बेवकूफ़ी की हद हो गई। इत्र लगाने की चीज़ है, नमाज पढ़ने की चीज़ है ना, मस्जिद में सजदा रेज होने की जगह है। तो जैसा जो मकाम रखते हैं वैसा अगर काम करेंगे तो इंसान कामयाब रहेगा। चश्मा कोई आगे लगाने के पीछे पीछे लगाए तो इस दौर में फैशन तो बन सकता है, लेकिन उसका काम वहां नहीं है। टोपी कोई सर पे रखने के बजाय एकदम पीछे ही से रखे तो देखने में उसको फैशन मालूम हो गया, ये फैशन नया है, लेकिन टोपी रखने की जगह एकदम जबरदस्त आगे है ना भैया। घड़ी हाथ में पहनने के बजाय कोई पाँव में पहने तो इस दौर में जो दौर चल रहा है, मैं यही बोल सकता हूं फैशन तो कह सकता है वो, लेकिन वो सही जगह नहीं है। कपड़ा दुरुस्त पहनने के बजाय फटा पहनने लगे तो जींस, जैसा कि आज बच्चे पहन रहे हैं, और ये साजिश है हमारे इस्लाम के खिलाफ। ऐसा फटा कपड़ा पहना तो इन लोगों को कि नमाज पढ़े तो हो ही ना करें। घुटने पे फटा रहता है आजकल, उसको डैमेज जींस बोलते हैं। घुटने फाड़ दिया, यहाँ फाड़ दिया, यहाँ फाड़ दिया, यहाँ फाड़ दिया। अब आप नमाज पढ़ते रहिए, को नमाज नहीं होगी। शर्ट इतना छोटा कर दिया है कि जब रुकू में जाते हैं तो पीठ खुल जाती है, और पीठ जहां खुली आपकी नमाज वहीं चली जाएगी। तो किस सित्र का ढाकना फर्ज है ना भाई, फराइज है साथ ना। छोटे छोटे शर्ट बना दिए, अब वो बच्चे फैशन समझ के पहन रहे हैं, लेकिन उनकी नमाज वहीं खत्म हो जाती है, वो कितना भी नमाज पढ़े। तो ये साजिश है इस्लाम के खिलाफ कि इनको ऐसे फैशन में मुब्तला कर दो कि फैशन करते रहें और टेंशन में आते रहें। जिस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज के लिए बनाया उस चीज में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो बुराई है, और अगर उस चीज में इस्तेमाल कर लिया जाए तो भलाई है। मिसाल के तौर पर कुरान मुक़द्दस तिलावत करने की चीज है, अगर कोई उससे बदजन हो के माज़अल्लाह गुमराही इख्तियार कर ले तो उसे जहन्नम में फिर आग मिलेगा। जैसा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लव्वाहतुल लिल बशर अलैहा तिस्अता अशर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जहन्नम तुम्हारे खाल को उधेड़ लेगी। इतनी जबरदस्त आग है कि खाल उधड़ जाएगी और खाल लटकेंगे, और उस लटकते हुए खाल में भी आग भरा जाएगा। आओ अजाब जहन्नम सुनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम का अजाब इस कदर सख्त कर दिया जाएगा कि एक बंदे को बुलाया जाएगा जो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा, उसे जहन्नम के एक बॉक्स में रखा जाएगा। बॉक्स जिसको पेटी कहते हैं, तिजोरी, उस बॉक्स में उसको रखा जाएगा और ताला लगाया जाएगा। फिर उस बॉक्स को दूसरे बॉक्स में रखा जाएगा, ताला लगाया जाएगा। फिर उस बॉक्स को तीसरे बॉक्स में रखा जाएगा, ताला लगाया जाएगा।
फिर उस बॉक्स को चौथे बॉक्स में रखा जाएगा, ताला लगाया जाएगा। फिर चौथे बॉक्स को पांचवें बॉक्स में रखा जाएगा, ताला लगाया जाएगा। फिर पांचवें बॉक्स को छठे बॉक्स में रखा जाएगा, ताला लगाया जाएगा। फिर छठे बॉक्स को सातवें बॉक्स में रखा जाएगा, ताला लगाया जाएगा। उसमें कौन बैठा है? गुनहगार आदमी। इतनी सजा जबरदस्त है कि ताले में पै पै पै, क्या ताला कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता, अल्लाह का लगाया हुआ ताला है। लेकिन इतने संदूकचे में रखने की क्या जरूरत है? तसव्वुर में सवाल करो तो जवाब मिलता है कि जनाब, जब उसको ताले में पैक किया जाएगा तो उसे अकेले गर्मी महसूस होगी, उसे एक टेंशन और होगी कि सिर्फ मुझे ही अजाब हो रहा है, किसी को अजाब नहीं हो रहा है, तो और उसे टेंशन होगा और तकलीफ होगी, और मैं तकलीफ दूंगा क्योंकि इसने दुनिया में तकलीफ किसी को दी है। फदूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इसे जहन्नम का आग चखाएंगे। चखाना जानते हैं? सिर्फ देंगा, चखोगे हटाएगा, चखोगे हटाएगा, चखोगे हटाएगा, यानी बार बार ये सिलसिला चलता रहेगा और बार बार आप तकालीफ में मुब्तला होते रहेंगे। अल्लाह ताला करे कि हमें इन नमाजों के सदक़े जन्नत मिले, आमीन, और जहन्नम से दूर हों, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस बंदे को ऐसा इसलिए किया जाएगा कि जब सबके साथ सबको सजा दी जाती है तो इंसान कहता चलो वह तो मार खा रहा है। अगर अपनी आंखें फूट गई हों और दूसरों को आंख वाला देखोगे तो तकलीफ होगी, और उसकी भी फूट जाए तब कहोगे चलो इसका भी फूटा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। अपने बदन में दर्द हो और खूब चिल्ला रहे, दूसरा भी दर्द में कराने लगे तो लगता है चलो ये भी तो है। हॉस्पिटल में जब जाते हैं हाथ पैर तोड़ कर लोग तो उन्हें लगता है सिर्फ मेरा ही टूटा हुआ है, लेकिन जब वहां जाते हैं तो 10 लोग का टूटा देख के सब्र हो जाता है, चलो इसका भी टूटा हुआ है। एक शख्स को कुत्ते ने काट लिया तो वो रो रहा था बहुत कि अल्लाह कुत्ते ने काट लिया, मुझे 5 सुई लगेगी, 5 सुई लगेगी, बहुत रो रहा था। उसकी मम्मी ने कहा बेटा रो मत, अभी चलोगे हॉस्पिटल तो तुम्हें सब्र मिल जाएगा। कहने लगा कैसे? जब वहां गया तो उसको सुई नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां पर 46 लोगों को कुत्ते ने पहले ही काट रखा था। उसे लगा मैं मुझे थोड़ी ना कुत्ते ने काटे, सबको काटता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ऐसा अजाब इसलिए दिया है कि उसे अकेले महसूस हो कि सिर्फ ये अजाब मुझ पर हो रहा है, तो तकलीफ का रेशियो बढ़ता चला जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है फदूकू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तकीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अनाबा, जो गुनाह करेंगे उन्हें मैं अजाब चखाऊंगा और जो अच्छा काम करेंगे उन्हें मैं जन्नत में पहुंचाऊंगा। और जन्नत में जब जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत को खाएंगे और अल्लाह ताला की रज़ा पाएंगे, अल्लाह ताला का दीदार भी पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको यूं ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बड़ों की इज्जत और छोटों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, आमीन आमीन आमीन। जब दमे आखिर हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।